हेलो एवरीवन, आप सबका वैंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए हाफ मून थीफ के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। आज की डेट है 31 मार्च 2020। ईबो 6 बजे उठ गया। उसने किचन में आते ही सोचा कि वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके पेस्ट्री शॉप पर चला जाएगा। तभी उसे अपने फादर वहाँ पर टेबल पर बैठे हुए दिखे। गुड मॉर्निंग डैड, ईबो ने ग्रीट किया। उसे रिस्पॉन्स मिला। ईबो ने क्विकली अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया और अपने फादर के सामने जाकर बैठ गया। हमेशा की तरह दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। माहौल शांत था। तभी जेम्स वांग को किसी का फ़ोन आया। उसने ईबो को बिल्कुल शांत रहने का इशारा किया। हेलो चुलिन, कैसे हो? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जेम्स वांग अपनी स्वीटेस्ट वॉइस में बात करने लगा। तो चुलिन सच में कोई खास है? ईबो अपने पिता का बदला हुआ अंदाज देखकर सोचने लगा। रिक्वेस्ट? हाँ श्योर। क्या तुम मिलना चाहते हो? इतनी इम्पोर्टेंट क्या बात है कि तुम मुझे फ़ोन पर नहीं बता सकते? ठीक है। कब मिलना चाहते हो? 1 बजे? कहाँ पर? ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। जेम्स वांग बड़ी ही गंभीरता से फ़ोन पर बात कर रहा था और ईबो एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही कॉल कट हुआ, जेम्स वांग ईबो की तरफ मुड़ा। उसने कहा, शायद मुझे आज तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए स्टैंड बाय पर रहना। ईबो ने बस हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसे देखे बिना ही जेम्स वांग वहाँ से चला जा चुका था। ईबो तुरंत नहाकर तैयार हो गया और अपनी साइकिल पर पेस्ट्री शॉप के लिए निकला। पेस्ट्री शॉप के ओनर, जिसे ईबो आंटी बुलाता था, उसने तुरंत ईबो को अंदर बुलाया। साथ ही उसे ये न्यूज़ भी दी कि आज उन्हें एक इमरजेंसी केक तैयार करना है जो उनके रेगुलर कस्टमर को चाहिए था। ईबो तुरंत अपनी ड्यूटी पर लग गया। केक बनाने के बाद उसने युआन के पसंदीदा प्रिजल्स बनाने का सोचा। तभी वो लेडी केक पिक करने आई। ईबो को अर्थ्स बेस्ट बेकर कहते हुए उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगी। ईबो इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया, यहाँ तक कि वो काम करते करते गाना गुनगुनाने लगा, जिसे सुनकर पेस्ट्री शॉप ओनर अपने हस्बैंड के साथ डांस करने लगी। ये कपल ईबो पर हमेशा ही प्यार लुटाता था। ईबो हमेशा ये विश करता था, काश कि वो उसके रियल आंटी और अंकल होते। तभी ईबो का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ उसके फादर थे, जो बहुत ही गुस्से में थे। यस डैड, ईबो फ़ोन उठाते हुए बोला। कहाँ मर गए हो तुम? दूसरी तरफ से गुस्से में आवाज़ आई। मैं पेस्ट्री शॉप में हूँ, क्या हुआ? ईबो ने पूछा। तो उसके डैड ने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें स्टैंड बाय पर रहने के लिए, इसका मतलब तुम्हें घर पर रहना था। फॉरगेट इट, तुरंत घर पर आ जाओ। ईबो ने अपने आंटी अंकल की तरफ देखा। उन्होंने पहले से ही कॉल सुन रखा था, तो उन्होंने ईबो को अश्योर किया कि वो बाकी की मैच संभाल लेंगे। वो तुरंत अपने घर के लिए दौड़ा, जहाँ पर उसके फादर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो अंदर पहुँचा, उसके फादर ने तुरंत उसको खींचकर अपने सामने लिया। ईबो को हर्ट हो रहा था, लेकिन उसे ये बात कहने की परमिशन नहीं थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। कल तुम मेरे जिस बिजनेस पार्टनर से मिले थे, आज तुम्हें उसके बेटी के साथ डेट पर जाना है। ईबो के डैड ने उससे कहा। क्या? बेटी डेट पर? ईबो कंफ्यूज होता हुआ बोला। हाँ, तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। कल तुम जिस लड़की से टकराए थे, उस लड़की को तुम पसंद आ गए हो, इसलिए वो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती है, जो कि आज शाम 6 बजे है, मतलब 3 घंटों बाद। जेम्स वांग ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। डैड, मुझे काम पर जाना है, मैं आपकी इस स्टूपिड डेट पर नहीं जाना चाहता। ईबो को अपने डैड के बिजनेस डील के साथ कोई मतलब नहीं था। मैंने कहा ना, तुम डेट पर जाओगे मतलब जाओगे। अपने उस पार्ट टाइम जॉब को भूल जाओ। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सूट रेडी करवा दिया है। अगर तुम इस डेट पर नहीं गए तो मैं चिलिन के साथ अपनी बिजनेस डील नहीं बना पाऊंगा। जेम्स वांग ने गुस्से में कहा। कैसी बिजनेस डील डैड? ईबो ने चिढ़कर पूछा। तो जेम्स वांग ने कहा, उसने मेरे साथ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करने का वादा किया है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर हमने साथ काम किया तो मैं और भी ज़्यादा रिच बन जाऊंगा, मेरा स्टेटस भी बढ़ेगा। इस मौके का मुझे कब से इंतज़ार था, इसलिए मेरे साथ मैस मत खड़ी करना। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारे पैदा होने पर रिग्रेट हो। चलो अब जल्दी करो। जेम्स वांग गुस्से में बोला। मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ। ईबो बुदबुदाया और अपने कमरे में लौटा। जैसे उसने बाथरूम से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि एक हेयर स्टाइलिस्ट पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी, जिसने लगभग 30 मिनट में ईबो को रेडी कर दिया।
ईबो ने क्लब में कॉल करके बताया कि वो आज रात को नहीं आ पाएगा, तो उसके क्लब वालों ने उसकी सैलरी बिना डिडक्ट किए उसकी छुट्टी मंजूर कर ली। ये स्ट्रेंज था, लेकिन ईबो को उसके बारे में सोचने का वक्त नहीं था। वो तो ये सोच रहा था उसके डैड ने उसके लिए इतना एक्सपेंसिव सूट क्यों लिया है। ऊपर से उसके डैड उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो म्यूजियम की पेंटिंग हो। ईबो को पूरी तरह से चेक करने के बाद जेम्स वांग ने उसे ग्रीन सिग्नल दिया। उसे कहा, तुम्हारे लिए कार रेडी है, और हाँ, भूलकर भी उस लड़की के सामने बिजनेस डील की बात मत करना। जेम्स वांग ने अपनी बात पूरी नहीं की। वैसे ये ज़रूरी भी नहीं थी, क्योंकि वो अपने फादर का नेचर बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो तो बस चुपचाप उस ब्लैक लिमोसिन में बैठ गया जो एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुक गई। आश्चर्य से ये उसके फादर के रेस्टोरेंट में से एक नहीं था। ईबो उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। शायद उसके फादर ने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था, क्योंकि वहाँ पर ईबो के अलावा सिर्फ वेटर और वेट्रेसेस थे। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट के सामने एक रोल्स रॉयल्स आकर रुक गई, जिसमें से वही कल वाली ब्यूटीफुल लेडी बाहर निकली जो ईबो से टकराई थी। ईबो ने उसका हाथ थाम लिया और वेट्रेसेस ने उन्हें उनकी टेबल दिखा दी। ईबो तो ये सोच रहा था कि उसने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया है। अब वो इस लड़की से क्या बात करेगा? क्या उसे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए या फिर आसपास के वेदर की तारीफ़ करनी चाहिए? ईबो ने उसके लिए चेयर पुल की, उसे बिठाया और फिर उसके सामने जाकर बैठ गया। माफ़ी चाहूँगा मिस, पर क्या आपको नहीं लगता कि मुझे कम से कम आपका नाम तो पता होना चाहिए, ताकि हम दोनों कंफर्टेबल हो सके? ईबो ने नर्वसली स्माइल करते हुए कहा। ओह, आप मुझे ईफई बुला सकते हैं। वैसे इस मामले में मैं आपसे एक कदम आगे हूँ, मिस्टर वांग ईबो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ मी टुनाइट, ईफे ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी। ठीक है, आप मुझे वांग ईबो या फिर ईबो बुला सकती है। नाइस टू मीट यू, ईबो ने जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम भी मुझे ईफे बुलाना, ईफे ने कहा। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना मंगवाया। ईबो ने सिंपल सा पास्ता मंगवाया तो ईफे ने फ़िश मंगवाई। फिर से एक बार दोनों के बीच में चुप्पी छा गई। ईबो सोच रहा था कि वो कहाँ से शुरुआत करे। क्या वो उसकी ड्रेस की तारीफ़ करे? ईबो ने बात शुरू की। मिस ईफे, ये ड्रेस आप पर बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। तभी ईबो की नज़र ईफे के सैंडल्स पर पड़ गई। उसने गोल्डन कलर के सैंडल्स पहने थे। ईबो ने उससे कहा, मेरे ख्याल से आपकी ड्रेस से सिल्वर कलर के सैंडल ज़्यादा मैच होते, खास कलर के इस नेकलेस के साथ। इनक्रेडिबली, मेरी स्टाइलिस्ट का भी यही कहना था, लेकिन मेरा ओपिनियन अलग है, इसलिए मैंने गोल्डन पहने हैं, ईफे ने कहा। इस पर ईबो को समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। आपको नहीं लगता आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है? ईबो ने फिर से एक बार बात करने की कोशिश की, तो इस पर ईफे हंस दी। ईबो, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ईफे ने कहा। तो ईबो ने सिर हिलाकर सहमति जताई। क्या तुम नर्वस हो? इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? ईफे ने पूछा। वेल, क्या मैं सच बता सकता हूँ? ईबो ने कहा। हाँ ज़रूर, ईफे ने कहा। तो ईबो बोला, वैसे ये मेरा पहली बार है। क्या? तुम्हारा मतलब डेट? ईफे ने पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं था और ना ही कभी मेरे पास टाइम था, ईबो ने जवाब दिया। इस पर ईफे फिर से एक बार हंसने लगी। ईबो तो ये सोच रहा था कि ईफे उससे जल्द ही ऊब जाएगी और अपने घर चली जाएगी, जिससे ईबो इससे छूट जाएगा। लेकिन शौक होने की बजाय ईफे को हंसते हुए देखा तो ईबो को यकीन नहीं हुआ। ईबो को ऐसा लगने लगा कहीं वो उसका मजाक तो नहीं बना रही है। वैसे भी उसे टीनेज लड़कियों की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर ईबो पहले ही पक चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है ईबो, मैंने तुम्हें कल वेट्रेस के साथ देखा था VIP रूम के बाहर। वो काफ़ी खूबसूरत थी और अच्छी भी लग रही थी। हाँ, वो कुछ बोल्ड तो थी। जिस तरह से तुमने पोलाइटली उसे मना कर दिया, साथ ही उसकी तारीफ़ भी की, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन इस बात से मैं और भी ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि तुमने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ईबो ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा। वैसे देखा जाए तो आप भी काफ़ी बोल्ड हैं। मेरे फादर ने मुझे बताया कि आपको मुझ में इंटरेस्ट है और मुझे आपके साथ डेट पर आना है। बेहतर होता कि आप खुद मुझसे कांटेक्ट करती। आपने अपने फादर को बीच में लाया और उन्होंने मेरे फादर को। क्या मैं इसके पीछे की वजह जान सकता हूँ? हो सकता है कि मैं डर गई थी
कि तुम मेरी रिक्वेस्ट मानोगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है? ईफे ने उल्टा ईबो से पूछा। अगर यही वजह है तो मुझे नहीं लगता कि आप सीरियसली मुझ में इंटरेस्टेड है, क्योंकि पहले आप मुझसे बात करती और अगर नहीं बात बनती तब आपको आपके पिता से बात करनी चाहिए थी। ईबो ने कहा। तो ईफे इस बार सच में शॉक हो गई। ईबो के ख्याल से तो उसके चेहरे की पिक्चर लेनी चाहिए थी, लेकिन ईफे ने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। 2-3 बार ब्लिंक करते हुए वो बोली, हाँ तुमने सही कहा, पहले मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन इस बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। आई एम सॉरी ईबो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं, ईबो ने कहा। ईफे फिर से एक बार हंसने लगी। उसने ईबो से पूछा, डेट ना सही, तुमने किस तो किया होगा? व्हाट द हेल, वो मेरे बारे में इतनी क्यूरियस क्यों है? ईबो सोच रहा था। उसने कहा, नहीं मैंने अभी तक नहीं किस किया, और हाँ ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? वैसे भी हम यहाँ पर मेरी डिग्निटी के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं? ईबो ने चिढ़कर पूछा। वेल नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, पर तुम्हारी उम्र में ये सब कॉमन बातें हैं, यूजुअली तो सभी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ईफे ने कहा। तो ईबो ने कहा, सॉरी, अगर मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी नहीं है तो हम अभी अलग हो सकते हैं। इस पर ईफे ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी ख़त्म होगा। तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। वैसे मुझे भूख लगी है और मैंने तुम्हारे पेट की आवाज़ भी सुनी, तो चलो पहले डिनर कर लेते हैं। ईबो शॉक होते हुए सोच रहा था, ये ऐसा क्यों कर रही है? वैसे भूख तो उसे भी लगी थी। सुबह के ब्रेकफास्ट के अलावा उसे दिन भर कुछ भी खाने का मौका नहीं मिला था। खाना काफ़ी अच्छा था, ईबो ने कहा। सही कहा, मुझे भी यही लगता है। अब बोलो, क्या तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहते? हम कब से बस तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, ईफे ने कहा, और वो ईबो के जवाब का इंतज़ार करने लगी। हाँ वैसे तुम्हें मुझ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है? कल मैंने उस वेट्रेस को मना किया इसलिए? हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग देखे हैं, पर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं देखा जो किसी लड़की को इतनी शांति से मना कर दे। बस इतना ही नहीं, तुमने उसे रिजेक्ट भी इतनी अच्छी तरह से किया कि उसे वो रिजेक्शन भी अच्छा लगा। सच कहूँ तो तुम्हें लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना नहीं आता, जो मुझे काफ़ी चार्मिंग लगा। तुमने उसे रिजेक्ट करते हुए भी उसे चीयर अप किया। ईफे ईबो को देख रही थी, लेकिन ईबो ने शर्माने की बजाय शांति से उसकी आंखों में देखा, जिससे ईफे फिर से एक बार सरप्राइज हो गई। ईबो ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई किसी को रिजेक्ट करते वक्त उसका अपमान करे, तो अगर आपको रिजेक्ट ही करना है तो इसके और भी तरीके हैं। ईबो, तुम्हें पता है तुम काफ़ी स्पेशल हो, पोलाइट हो, चार्मिंग हो, फ्रेंडली हो, और उससे भी ज़्यादा बिल्कुल सच्चे हो। कोई माने या ना माने, लेकिन तुम बहुत हैंडसम भी हो, ईफे ने हंसते हुए कहा। क्या? मेरा मतलब थैंक यू, ईबो ने कहा। अब ईफे के हंसने पर ईबो को गुस्सा आ रहा था। ईफे ने आगे बढ़कर कहा, तुम बहुत ही क्यूट हो। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ईबो सोच रहा था। वो बार बार इस तरह से मेरी तारीफ़ क्यों कर रही है? ईबो ने अपने हाथ में पहने घड़ी की तरफ देखा, जिसमें 11:15 बजे हुए थे। ईफे, अब हमें वापस चलना चाहिए। माना कि तुम सिंड्रेला नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें 12 बजे से पहले घर पहुंचना चाहिए, ईबो ने कहा। और तुम काफ़ी फ़नी भी हो, ईफे ने हंसते हुए कहा। ईबो सोचने लगा, क्या अभी मैंने जोक किया? तभी ईफे हंसते हुए बोली, ईबो तुम्हें पता है मेरी उम्र क्या है? पता नहीं, शायद 24 होगी, ईबो ने कहा। नहीं, मैं 29 ईयर्स की हूँ और 8 महीने बाद मैं 30 कंप्लीट कर दूँगी। क्या मैं ज़्यादा ही बड़ी हूँ? ईफे ने पूछा। ईबो ने कहा, तुम ओल्ड होने की बात कर रही हो, तो फिर मेरे फादर क्या है और तुम्हारे फादर? एक्चुअली हर किसी को ओल्ड होना होता है, फ़र्क इतना है कि बस तुम जल्दी पैदा हुई हो। तुम ये कह सकती हो कि तुम बाकियों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। वैसे मैं सोच रहा था, क्या तुम्हारे फूड में अल्कोहल था? कहीं तुम ड्रंक तो नहीं हुई हो? ईबो ने पूछा। तो ईफे ने हंसते हुए कहा, नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वेल, पता नहीं तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो, लेकिन मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम खुश हो। वैसे क्या अब हम लौट सकते हैं?
ईबो ने काफ़ी उम्मीद से पूछा। वैसे वो तो चिल्लाना चाहता था, ए लड़की, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ये भी कोई वक्त है हंसी मजाक करने का। हम जल्द ही घर चले जाएंगे, बस मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहती हूँ, ईफे ने कहा। ये सुनकर ईबो नर्वस हो गया। तो ईफे ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, तुम लियो ईफे हो, मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर जी चिलिन की बेटी। तो क्या अब मुझे प्राइज़ मिलने वाला है? ईबो ने चिढ़कर कहा। तो ईफे ने फिर से एक बार हंस दिया। ईबो बस सोच रहा था, ये इतनी ज़्यादा क्यों हंस रही है? वेल, ये बात सच है, लेकिन तुम कुछ मिस कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे फादर क्या बिजनेस करते हैं? ईफे ने पूछा। तो ईबो ने कहा, नहीं, मैं अपने फादर के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता, तो मुझे नहीं पता है, ईबो ने जवाब दिया और फिर से एक बार घड़ी की तरफ देखा। क्या तुम्हारे पास फ़ोन है ईबो? ईफे ने पूछा। अगर है तो ज़रा मेरा नाम सर्च तो करके देखो, तुम मेरे बारे में ज़्यादा जान पाओगे। हार कर ईबो ने अपना फ़ोन निकाला और लू ईफे का नाम सर्च किया। तुरंत उसके फ़ोन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ गए, जिनमें कुछ में लू ईफे का फ़ोटो भी लगा हुआ था। ईबो ने अपने फ़ोन में लगे इमेजेस के साथ लू ईफे का रियल चेहरा मैच करने की कोशिश की। 100% मैच हो रहा था भाई। वो ये देखकर बिल्कुल दंग रह गया कि उसके सामने बैठी लड़की म्यांमार की प्रिंसेस है। अगली चीज़ ईबो के हाथ ने टाइप की, म्यांमार में डेथ पेनल्टी। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वेल, इट्स Q&A टाइम। तो किसी ने मुझसे ये पूछा कि क्या मैं तैकूक को शिप करती हूँ? तो मैं नहीं करती, क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि तयंग और जंगकुक साथ में बड़े हुए हैं, तो उनमें भाईचारा बहुत है। उन्हें मैं एज अ कपल शिप नहीं करती। मुझे BTS के सभी मेंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। खासकर सबसे अच्छा लगता है वो RM है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसे रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। दूसरी बात ये कि वो अपने सभी टीम मेंबर्स का बहुत ख्याल रखता है, लाइक अ रियल हैंग। और जाहिर सी बात है कि मैं BTS में से किसी को भी एज अ कपलशिप नहीं करती, तो मैंने किसी के भी फैनफिक नहीं पढ़े हैं। हाँ, वैसे अगर आप सजेस्ट करते हो या फिर इंसिस्ट करते हो तो मैं कोई फैनफिक शेयर कर दूँगी, जो भी आप सजेस्ट करो। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशा एंड बबल में खुश रहिए। थैंक यू।